आज हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका हम सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 और ए बी इक्वल टू 8 है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन में किसी भी तरह का अलजेब्रा फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल मेथड शॉर्ट ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 है, 72 है, और ए बी इक्वल टू कितना है, 8 है। बोला गया है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, ए बी में जो 8 दिया गया है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 2 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे हम दो पेयर बनाएंगे, एक ए का और एक बी का। तो जैसे हम यहाँ पे 2 और 2 को एक साथ रखते हैं और इस 2 को एक साथ रखते हैं, मतलब 2 दूनी होता है 4 और ये होता है 2। इन दोनों का मल्टीपल मतलब गुना करने पे हमें 8 मिल जाएगा। उसी तरह इन दोनों का अगर क्यूब करने पे 72 मिलता है तो हमारा ए हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा 2। तो क्यूब करके भी हम देखेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका होता है 64। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल जाएगा कितना, 72, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 है और ए बी मतलब 4 दूनी इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे ए और बी का मान मिल गया है। ए का मान कितना है, ए का मान है 4 और बी का मान है 2। हमसे पूछा गया है ए प्लस बी कितना होगा, तो 4 प्लस 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब ऑप्शन सी में 6 दिया गया है तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाते हैं तो बिना फॉर्मूले का यूज किए आप नॉर्मल मेथड से सिर्फ देख के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स वाई इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे बोला गया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है और एक्स वाई इक्वल टू 12 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ेंगे। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसे हम दो पेयर में बनाएंगे, एक होगा 2 और दूसरा होगा 2 और 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और यहाँ पे 6 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान ले लेंगे 6 और y का मान ले लेंगे 2, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ पे दिया गया है तो x का मान बड़ा होना चाहिए। तो 6 और 2 ले लेते हैं। इन दोनों को माइनस करने पे हमें 4 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इन दोनों को गुना करने पे मतलब x y करने पे हमें 12 भी मिल जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है। मतलब हम x का मान 6 और y का मान 2 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला क्या गया है, बोला गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो एक्स क्यूब मतलब 6 का क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और 2 का क्यूब होता है 8। 216 से 8 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 208 मिल जाएगा। मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान कितना होगा, 208, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक्स वाई इक्वल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 45 है और यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना है, 18 है। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 को तोड़ेंगे, 2 गुना 3, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18। यहाँ से हमें x और y का मान अलग अलग मिल जाएगा। जैसे हम इसे पेयर बनाते हैं 1 और इसे पेयर बनाते हैं 1, तो यहाँ पे 3 दूनी होता है 6 और यहाँ पे 3। तो x का मान हम 6 रख सकते हैं और y का मान हम 3 रख सकते हैं। अगर हम इसे चेक करें तो 6 तिया होता है 18, x y का मान 18 में मिल जाएगा। उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 45 होना चाहिए। इस हिसाब से तो हम चेक करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 होता है 45। तो यहाँ पे x और y का मान हमें मिल चुका है। x का मान 6 है और y का मान
3 है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है। तो x का मान है 6 और y का मान है 3 इक्वल टू होता है 9। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले का यूज किया बहुत ही आसानी से नॉर्मल बेसिक मेथड से बना सकते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके।